Don't forget to subscribe our YouTube channel. Hi viewers, today our topic is memory in psychology. So, what is memory? Memory is the ability to take information, encode it, store it, and recall it at a later time. Or, memory is the process in which information is received, retained, and recalled. अगर हम मेमोरी की बात करें तो कहते हैं कि मेमोरी क्या चीज़ है। यानी मेमोरी एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम अपने सेंसेस के थ्रू, हमारे 5 सेंसेस है उसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन को, अपनी सराउंडिंग की इंफॉर्मेशन या किसी भी जो भी इंफॉर्मेशन हम सीखते हैं तो उन सेंसेस के थ्रू जो हम इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं वो अपने माइंड में हम पहले स्टोर करते हैं और फिर जब वक्त ज़रूरत के वक्त हम इसको फिर उसी इंफॉर्मेशन को हम दोबारा रिकॉल करते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे कि वो प्रोसेस किस तरह होता है। यानी फॉर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग देयर आर 3 मेन स्टेप फॉर द मेमोरी टू बी फॉर्म: encoding or receiving. It is a process in which information received from outside environment to our senses in the form of chemical and physical stimuli. Encoding और receiving में हम ये बात करें कि हम information को जहाँ से रिसीव करते हैं, हम information को किस तरह रिसीव करते हैं। अगर हम सेंसरी चैनल्स की बात करें कि अपने सेंसेस के थ्रू information जब हम रिसीव करते हैं तो ऑब्वियसली कोई भी फिजिकल स्टिमुलाई हो सकता है या केमिकल स्टिमुलाई हो सकता है, वो हमारे सेंसेस के थ्रू हमें इंफॉर्मेशन देता है जो कि हमारे माइंड में आगे जाके स्टोर होगा और वो है स्टोरेज और रिटेन। इट इज़ द क्रिएशन ऑफ द रिकॉर्ड्स ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट फर्स्ट एनकोडेड। यानी हमने जो पहले इंफॉर्मेशन जो हमने देखी, जो हमने अपने सेंसेस के थ्रू फील की, जो हमने अपने सेंसेस के थ्रू समझा, उसको हमने उस इंफॉर्मेशन को हमने आगे रिटेन किया अपने माइंड में, यानी स्टोर किया। सो अगला प्रोसेस हमारा क्या है? रिकॉल, कॉलिंग बैक द स्टोर इंफॉर्मेशन फॉर यूज इन अ प्रोसेस और इन एन एक्टिविटी। अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास जितनी भी हमने इंफॉर्मेशन पहले क्या की, इनकोड की, यानी रिसीव की किसी भी स्टिमुलाई को देख के, ठीक है, वो क्या था, हमारे सेंसेस के थ्रू हमें इंफॉर्मेशन मिल गई, हमने उस इंफॉर्मेशन को नेक्स्ट प्रोसेस में क्या किया, स्टोर किया, यानी रिटेन किया, वो वहाँ पे स्टोरेज हो गई उस इंफॉर्मेशन की जो हमने अपने सेंसेस के थ्रू ली। फिर क्या हुआ, रिकॉल का प्रोसेस आया। रिकॉल में क्या हुआ कि जब हमें उस इंफॉर्मेशन की यूज़ पड़ी तो हमने उस इंफॉर्मेशन को अपने माइंड्स के अब उसको रिकॉल किया, उसे अपनी किसी एक्टिविटी में यूज़ करने के लिए रिकॉल किया। तो ये हमारे पास मेमोरी का एक प्रोसेस आ गया। सो गाइस, फर्दर हमारे पास टाइप्स आती हैं मेमोरी की। जो सबसे पहली टाइप हमारे पास आती है वो है सेंसरी मेमोरी। सेंसरी मेमोरी इज द अर्लियर स्टेज ऑफ मेमोरी। ड्यूरिंग दिस स्टेज इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनवायरनमेंट इज रिसीव्ड बाय आवर सेंसरी चैनल्स एंड स्टोर फॉर वेरी ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम। सेंसरी मेमोरी नाम से ही हमें पता चलता है कि सेंसेस की बात हो रही है, यानी हमारे उन सेंसरी चैनल्स की बात हो रही है जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं कि जो आप फील करते हैं मौजूदा कॉन्शियसली, जो आप फील करते हैं अपने एनवायरनमेंट को, जब आप फील करते हो तो आपकी वो सेंसरी मेमोरी होती है। फर्दर जो है वो हायर मेंटल प्रोसेस उसको प्रोसेस करती है, ठीक है, ताकि उसको इंटरप्रेट किया जा सके कि वो किसके बारे में बताया जाता है। यानी सेंसरी मेमोरी हमारे पास वो मेमोरी होती है जो कि मोस्टली ज़्यादा उसकी ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं होती, लेकिन अगर हम उस मेमोरी पे फोकस करें, किसी भी स्टिमुलाई पे ज़्यादा फोकस करें तो वो हमारी मेमोरी आगे फिर फर्दर जो है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती है, वो आगे हम पढ़ेंगे। फर्दर हमारे पास टाइप्स ऑफ सेंसरी मेमोरी की आती हैं जो कि हमारे पास है आइकॉनिक मेमोरी। आइकॉनिक मेमोरी इज स्टोरेज ऑफ विजुअल इंफॉर्मेशन। इट इज़ अ टाइप ऑफ सेंसरी मेमोरी इन विच वी स्टोर इमेजेस दैट हैव बीन परसीव फॉर स्मॉलर ड्यूरेशन। यानी आइकॉनिक मेमोरी में हम ये उस सेंसरी मेमोरी की वो टाइप है जिसमें हम कोई भी इमेजेस यानी पिक्चर्स, कोई विजुअल इंफॉर्मेशन जो हमारे पास है जिसे हम देख सकें, वो विजुअल इंफॉर्मेशन जो हमारी जितनी भी होती है तो वो आइकॉनिक मेमोरी में आती है। इकोइक मेमोरी की बात करें तो इकोइक मेमोरी इज द स्टोरेज ऑफ ऑडिटरी इंफॉर्मेशन। इट इज अ टाइप ऑफ सेंसरी मेमोरी दैट स्टोर साउंड परसीव फॉर स्मॉलर ड्यूरेशन। इकोइक मेमोरी में हम ये बात कर सकते हैं कि कोई भी किसी भी साउंड को हम जो है वो परसीव जब हम करते हैं, किसी भी वॉइस को हम जब परसीव करते हैं तो ये हमारी किस टाइप ऑफ मेमोरी में जाती है, सेंसरी मेमोरी में। तो सेंसरी मेमोरी की वो हमारे पास एक टाइप आती है इकोइक मेमोरी, जिसमें हम किसी भी साउंड को जो है वो बाकायदा तौर पे पहचान सकते हैं। अब फर्दर आती है हैप्टिक मेमोरी। हैप्टिक मेमोरी इज अ टाइप ऑफ सेंसरी मेमोरी दैट प्रेजेंट डेटा और दैट स्टोर डेटा फ्रॉम टच स्टिमुलाई। यानी किसी भी चीज़ को आप जो है वो जब आप टच करते हो और आपको सेंसेशन फील होती है कि मैंने इस चीज़ को टच किया, तो आपके जो टच होने, जब आप किसी चीज़ को टच करते हैं या कोई भी चीज़ आपसे टच होती है तो वो जो एहसास, वो जो फील आप करते हो, वो आपका जो माइंड जब जिस वक्त फील करता है वो आपके हैप्टिक मेमोरी में आता है कि आपको ये चीज़ इस वक्त टच हो गई है।
फर्दर हमारे पास सेकंड टाइप आती है मेमोरी की, जो कि हमारे पास है शॉर्ट टर्म मेमोरी. शॉर्ट टर्म मेमोरी इज आल्सो नोन एज एक्टिव मेमोरी और वर्किंग मेमोरी. इट अलाउज इंफॉर्मेशन टू स्टोर फॉर पीरियड्स ऑफ सेवरल सेकेंड्स टू अ मिनट विदाउट एनी काइंड ऑफ रिहर्सल. पेइंग अटेंशन टू आवर सेंसरी मेमोरी जनरेट्स आवर शॉर्ट टर्म मेमोरी. अब अगर बात करें शॉर्ट टर्म मेमोरी की, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी को हम एक्टिव मेमोरी और वर्किंग मेमोरी भी कहते हैं. अब ये जो है इन्फॉर्मेशन किस तरह स्टोर होती है हमारे माइंड में, यानी चंद सेकंड्स के लिए किस तरह स्टोर होती है, ये किसी भी रिहर्सल को हमारी ज़रूरत नहीं होती शॉर्ट टर्म मेमोरी. बस शॉर्ट टर्म मेमोरी ये होती है कि हम थोड़ा सा अगर फोकस करें अपने सेंसरी मेमोरी पर, जब हम एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं अपने एनवायरनमेंट से, कोई भी किसी चीज़ को हम एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, यानी हम किसी चीज़ को, किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हैं, अगर थोड़ी देर के लिए हम उस ऑब्जेक्ट पे थोड़ा सा फोकस कर दें तो वो हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी में चला जाएगा. और क्योंकि हमने उस पर फोकस किया, उस पर हमने अटेंशन दी, तो वो जो चीज़ होती है वो हमारी कुछ सेकेंड तक हमें याद रहती है. वो ऑब्जेक्ट हमारे माइंड में कुछ सेकेंड तक याद रखता है या कुछ मिनट्स तक याद रखता है. तो फिर अगर हम उस ऑब्जेक्ट को बार बार याद करें, अगर उसकी रिहर्सल करें, उसको दोबारा रिकॉल करें, तो वो चीज़ जो होती है हमारे पास जो है वो फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है. लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें कि किसी भी बंदे का अगर हम नाम लेते हैं, अगर आपसे कोई मार्केट में कोई बंदा मिलता है, आज कोई स्ट्रेंजर होता है आपसे, वो मिलता है और आप उसका नाम पूछते हो, तो उस वक्त तो आपको उसका नाम याद रहता है. और जब आप उस वक्त मार्केट में होंगे भी तो 2-3 मिनट तक तो आपको उसका नाम याद रहेगा, जब तक, क्योंकि वो आपके माइंड में. लेकिन जैसे ही आप कुछ दिनों बाद उससे मिलोगे, आफ्टर 1 मंथ, तो आपको फिर उसका नाम नहीं याद रहेगा. क्यों नहीं याद रहेगा? क्योंकि आपने उसकी रिहर्सल नहीं की थी, आपने उसका नाम बार बार याद नहीं किया, रिकॉल नहीं किया, क्योंकि वो एक अजनबी बंदा था, उसको आपके लिए इतना अहम नहीं था कि आप उसका नाम बार बार याद करें. सो गाइस, हमारे पास लास्ट जो टाइप है मेमोरी की हमारे पास है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी. इट इज़ द फाइनल स्टेज विच रिफर्स टू द स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर एन एक्सटर्नल पीरियड ऑफ टाइम. The storage in sensory memory and short-term memory has limited capacity and duration. Long-term memory can store much larger quantity of information for unlimited duration, sometimes for a whole lifespan. लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होती है हमारे पास? ये जो मेमोरी होती है हमारे पास, ये हम काफ़ी देर तक हमारे माइंड में होती है. मतलब ये कि ये फाइनल स्टेज होती है हमारे पास, जिसमें हमें यानी स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन और एन एक्सटर्नल पीरियड ऑफ टाइम, यानी कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे माइंड में काफ़ी देर तक स्टोर होती है. इसके स्टोरेज की अगर हम कैपेसिटी की बात करें तो उसके सेंसरी मेमोरी और शॉर्ट टर्म मेमोरी के मुकाबले बात करें तो काफ़ी ज़्यादा होती है. इवन आपको पूरी लाइफ जो होती है को कुछ चीज़ें याद रहती हैं. वो आगे हम इसकी टाइप्स में पढ़ेंगे कि वो किस तरह होगी. वो इसलिए कि सेंसरी और शॉर्ट टर्म मेमोरी की कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी तो बहुत शॉर्ट है, क्योंकि आप उस चीज़ को बार बार रिकॉल नहीं करते. ठीक है, सेंसरी मेमोरी जो कॉन्शियसली आप चीज़ को एक्सपीरियंस करते हो अपने इर्द, क्योंकि आप फोकस नहीं दे रहे. लेकिन जैसे ही आपने किसी ऑब्जेक्ट को, किसी चीज़ को फोकस दिया, यानी अटेंशन पे किया, तो वो क्या हो गई, आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में ट्रांसफ़र हो जाएगी. अब उसी चीज़ को अगर आप दोबारा रिकॉल करोगे, दोबारा उस चीज़ को रिहर्सल करोगे, यानी बार बार उस ऑब्जेक्ट पे अटेंशन पे करोगे बार बार, तो वो चीज़ आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएगी. यानी लॉन्ग टर्म मेमोरी तब जनरेट होती है जब आप किसी चीज़ पे ज़्यादा फोकस करें, यानी किसी भी चीज़ को बार बार आप रिहर्सल करें, बार बार उसको याद करें, रिकॉल करें, तो वो जितनी भी चीज़ें आप कोई भी चीज़ आप जितनी दफ़ा उसको याद करोगे, जितनी दफ़ा अपने माइंड में उसको लेके आओगे, किसी भी इंफॉर्मेशन के हवाले से, किसी भी इवेंट के हवाले से लेके, तो वो चीज़ आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगी. और फिर वो उसका जो पीरियड होगा वो काफ़ी अनलिमिटेड होगा. वो आपको फिर बाद में काफ़ी वक्त बाद भी आप अगर याद करेंगे तो वो याद आपको रिकॉल होगा. फर्दर हमारे पास टाइप्स आती हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी की. लॉन्ग टर्म मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट मेमोरीज. एक्सप्लिसिट और डिक्लेरेटिव मेमोरी, यानी एक्सप्लिसिट मेमोरी को हम डिक्लेरेटिव मेमोरी भी कह सकते हैं. तो डिक्लेरेटिव मेमोरी इज द मेमोरी ऑफ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, जनरल नॉलेज एंड डेटा. द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्चुअल थिंग्स सच एज मैथमेटिकल डेटा इज डिक्लेरेटिव मेमोरी. यानी डिक्लेरेटिव मेमोरी वो हो गई किसी भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो फैक्ट्स पे हो, ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन हो आपके पास, ठीक है, रिटन हो आपके पास, रिटन हो या विजुअल हो, कोई भी इंफॉर्मेशन हो, या फिर कोई जनरल नॉलेज और कोई भी डेटा आपके पास अवेलेबल हो, वो आपका तमाम जो होता है वो डिक्लेरेटिव मेमोरी आती है. यानी द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्चुअल थिंग्स सच एज मैथमेटिकल डेटा इज डिक्लेरेटिव मेमोरी. यानी हम कोई भी कॉन्सेप्चुअली जिन चीज़ों को हम अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं, वो भी डिक्लेरेटिव मेमोरी आती है. अगर हम देखें कि किसी भी सोसाइटी में जब उनके कल्चर नॉर्म्स की हम बात करें, ट्रेडिशंस की बात करें, कस्टम्स की बात करें, तो डिफरेंट कल्चर्स और डिफरेंट रिलीजियस नॉर्म्स और ट्रेडिशंस की अगर हम बात करें, अगर हम हमारे पास उनके बारे में नॉलेज हो, तो वो हमारे डिक्लेरेटिव मेमोरी में स्टोर होती है वो नॉलेज. फर्दर अगर हम टाइप्स देखें डिक्लेरेटिव मेमोरी
मेमोरी की, तो हमारे पास एपिसोडिक मेमोरी है। तो उसमें कहते हैं कि एपिसोडिक मेमोरी कंसिस्ट ऑफ आवर मेमोरीज ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड स्पेसिफिक इवेंट्स दैट हैव हैपेंड इन पास्ट। फॉर एग्जाम्पल द डे यू गॉट मैरिड। एपिसोडिक मेमोरी हम बात करें तो कहते हैं कि एपिसोडिक मेमोरी उस चीज़ से रिलेटेड है हमारी, कि वो जो किसी ख़ास इवेंट जो हमें याद रहता है, वो ख़ास इवेंट हमें कैसे याद रहता है कि वो तो या तो कोई बहुत हैप्पी इवेंट होगा हमारे लिए, बहुत खुशी का वो कोई इवेंट रहा होगा हमारी मेमोरी में, या फिर कोई बहुत बुरा इवेंट रहा होगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन के मुताबिक। लेकिन कोई भी इवेंट, जब कोई भी इंसिडेंट जब उसके साथ जुड़ जाए, और वो इंसिडेंट को हम जब याद करते हैं, किसी वाक़ये को हम याद करते हैं, कोई भी इवेंट को जब हम याद करते हैं, तो वो हमारे पास एपिसोडिक मेमोरी में स्टोर होता है, और वो हम उसे एपिसोडिक मेमोरी कहते हैं। फर्दर अगर हम डिक्लेरेटिव मेमोरी की टाइप की बात करें तो सिमेंटिक मेमोरी कंसिस्ट ऑफ नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू वर्ड। फॉर एग्जाम्पल द फैक्ट दैट स्काई इज ब्लू एंड पपीज आर क्यूट। सिमेंटिक मेमोरी ये होती है कि आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी नॉलेज जो होती है वो वर्ड से रिलेटेड हो। यानी एक हम यहाँ पे कह सकते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ। यानी अगर हम बात करें कि द स्काई इज़ ब्लू, ऑब्वियसली स्काई इज़ ब्लू, तो ये जो है वर्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हुई ना। एंड पपीज़ आर क्यूट, ऑब्वियसली ऑल पपीज़ आर क्यूट। सो कोई भी इन्फॉर्मेशन जो वर्ड से रिलेटेड हो, मैंने यहाँ पे पहले बात की कि अगर हम डिफरेंट ट्रेडिशंस, कस्टम्स और कल्चर को भी देख लें तो वो वर्ड से रिलेटेड होती हैं। तो वो तमाम इन्फॉर्मेशन, जो तमाम नॉलेज जो आपके पास होती है, वो चाहे किसी भी सोसाइटी के बारे में हो, तो आपके पास वो सिमेंटिक मेमोरी में उसको आता है वो। फर्दर हमारे पास टाइप्स की अगर हम बात करें, सेकंड टाइप की अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म मेमोरी की, वो हमारे पास इम्प्लिसिट मेमोरी है। इम्प्लिसिट मेमोरी इज द सेकंड मेजर टाइप ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी। इट कंप्राइजेज मेमोरीज दैट यू डोंट हैव टू कॉन्शियसली रिकॉल। यानी इम्प्लिसिट मेमोरी ये है कि आप इसको सिर्फ सीखते हो, यानी ये एक ऐसी मेमोरी होती है आपको जो आपको बार बार रिकॉल नहीं करनी पड़ती, ये बस कॉन्शियसली आप ऑटोमेटिकली जो है वो आपसे हो जाता है। मतलब अगर ज़ुबान की बात करें, अगर आप कोई ज़ुबान सीखते तो फर्स्ट टाइम आपको इसको सीखने में काफ़ी लर्निंग यानी रिक्वायर होती है, और आप एक एक वर्ड को रिकॉल करते हो, ठीक है, ताकि वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाए। लेकिन एक दफ़ा आप किसी वर्ड को सीख जाते हो, फिर आपको दोबारा उसको रिकॉल यानी उसको प्रैक्टिस नहीं करनी होती कि आप बार बार उसको सीखें। एक दफ़ा सीख गए, आपकी मेमोरी में स्टोर हो गया, तो वो जो चीज़ होती है फिर वो आपको खुद ब खुद रिकॉल हो, मतलब खुद ब खुद आप बोलते जाते हो ऑटोमेटिकली, उसको दोबारा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं होती, आप रिकॉल नहीं करते। फिर फर्दर हम इसी में अगर हम बात करें तो इसकी एक टाइप है प्रोसीजरल मेमोरी। तो वो है प्रोसीजरल मेमोरी इज अ टाइप ऑफ इम्प्लिसिट मेमोरी, अलाउज अस टू डू सर्टेन टास्क विदाउट थिंकिंग अबाउट देम। यानी प्रोसीजरल मेमोरी वो मेमोरी होती है कि आप किसी भी टास्क को, किसी भी सर्टेन टास्क को करने के लिए आप कोई चीज़ लर्न करते हैं। यानी अगर हम बात करें, आप किसी भी कार को, किसी भी व्हीकल को ड्राइविंग सीखते हो, ठीक है, तो ये जो ड्राइविंग सीखने का अमल होता है, आप पहले सीखते हो। मैंने पहले जिस तरह इम्प्लिसिट मेमोरी में बात की कि आप पहले लर्निंग के लिए सीखते हो। आप जब एक दफ़ा आप सीख जाओ, फिर आपको उस फेज़ से गुजरना नहीं पड़ता, दोबारा सीखने फेज़ से, फिर आप वो सीख जाते हो। और आप जब भी कभी ड्राइविंग करोगे, आपको ऑटोमेटिकली एक चीज़ आएगी कि आपने ड्राइविंग कैसे करनी है। तो आपको जो है दोबारा उन फेजेस से नहीं गुजरना पड़ेगा जो आपने लर्निंग के वक्त उन चीज़ों से गुजरे हुए होते हैं, क्योंकि वो आपकी प्रोसीजरल मेमोरी में स्टोर हो जाता है वो चीज़ें। यानी एक चीज़ को आप जब एक टास्क को, किसी भी टास्क को जब आप परफॉर्म करना जान जाते हो, जब आप किसी भी टास्क को परफॉर्म करना सीख जाते हो, तो वो सीखने का अमल तो उस वक्त आपको करना पड़ रहा होता है, आप लर्न करते हैं। लेकिन एक दफ़ा आप जब चीज़ सीख जाओ तो वो आपकी इम्प्लिसिट मेमोरी में या प्रोसीजरल मेमोरी में स्टोर हो जाती है, और फिर आपको दोबारा उसको सीखना नहीं होता, वो फिर आप खुद ऑटोमेटिकली करते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।